रैखिक समीकरण युग्मों को सरल करने के लिए जो हमारी सबसे पहली विधि है वो है ग्राफीय विधि, जिसको आलेखीय विधि भी कहा जाता है। तो किस प्रकार से आलेखीय विधि से प्रश्न को सरल किया जाता है, x और y की वैल्यू ज्ञात की जाती है, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दो समीकरण दी गई हैं। एक है x + 3y = 6, दूसरी समीकरण है 2x - 3y = 12। तो आपको क्या करना है, ग्राफीय विधि से सरल करने के लिए हमने सबसे पहले समीकरण 1 को लेना है, और समीकरण 1 आपके है x + 3y = 6। ठीक है, तो इसके अंदर आप किसी भी एक अंक की वैल्यू रख सकते हैं। जैसे हमने मान सकते हैं, माना कि कह दो, यदि y बराबर 1 रखें, y बराबर यदि हम 1 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा। तो यदि ऐसे लिखिए आप, यदि y बराबर 1, तो इस समीकरण में x + 3 y के स्थान पर 1 रखेंगे बराबर 6, तो x + 3 = 6, x बराबर आ जाएगा 6 - 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। यदि आपने y का मान 1 रखा तो x का मान जो है 3 आया। ठीक है, यदि हम y बराबर 2 रखें तो x + 3 × यहाँ 1 रखा था, y के स्थान पर 1 रखा, यहाँ y के स्थान पर हम 2 रख देते हैं बराबर 6। तो x + 3 × 6 = 6, x बराबर 6, ये वाला 6 इधर आकर -6, तो x की वैल्यू आ गई 0। तो इससे आप एक सारणी का निर्माण कर सकते हैं, जहां पर आपको x और y की वैल्यू लिखनी है। x का मान जो है प्रथम बार 3 प्राप्त हुआ था, कब, जब हमने y का मान 1 रखा था, और दूसरी बार जब हमने y का मान 2 रखा तो x का मान आपको 0 प्राप्त हुआ। तो कम से कम आपको 2 वैल्यूज निकालनी है, ज्यादा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको लेनी है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं हम। यहाँ लिखा है 2x - 3y = 12। ठीक है, तो ये एक अलग समीकरण थी। दूसरी वाली यहाँ पर भी आप वैल्यू रखिए। यदि हम y बराबर 2 ले लेते हैं, y बराबर हमने 2 लिया, तो 2x - 3 × 2 = 12, 3 × 6, तो 2x - 6 = 12, माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का हो गया, 2x बराबर 12 + 6, तो x बराबर आ जाएगा 12 और 6 18, और ये 2, x बराबर आ जाएगा 18/2। आप इसमें काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9, यानी y का मान 2 रखने पर x का मान 9 प्राप्त हुआ। ठीक है, यदि हम y का मान -2 रखें, y बराबर -2, तो 2x - 3 × -2, पिछली बार हमने y के स्थान पर 2 रखा था, इस बार हम y के स्थान पर -2 रखेंगे बराबर 12, माइनस माइनस प्लस होंगे, 3 × 6, तो 2x + 6 = 12, प्लस का 6 इधर आएगा, 2x बराबर 12 - 6, 2x बराबर 12 में 6 के 6 बटा ये वाला 2 हम इधर भेज देते हैं। इसका आप इसमें भाग दोगे, x बराबर x की वैल्यू 3 आई। इससे भी आप एक सारणी का निर्माण कर सकते हैं। हम यहाँ बना लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं y की वैल्यू कितनी रखी थी हमने, y की वैल्यू हमने 2 रखी, तो x की वैल्यू 9 प्राप्त हुई। कितनी, 9, और y की वैल्यू हमने -2 रखी, तो x की वैल्यू आपको 3 प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये 2 सारणियां आपको प्राप्त हुई। अब इन 2 सारणियों से आपको बनाना है ग्राफ।
तो ग्राफ आपने बनाना, कैसे बनाना है देखते हैं हम। आपको क्या करना है, एक सीधी लाइन जिसको आप y अक्ष कहा जाता है वो बनानी है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा को आप y अक्ष कहते हैं, क्षैतिज रेखा को हम x अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको एक ग्राफ का निर्माण करना है। उसमें आप सबसे पहले हम ये वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, तो आप इसमें निर्माण करिए। मैं थोड़ा सा बिना स्केल के बना रहा हूं उसे अंदाजन 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहां पर आपको 9 भी मिलेगी तो 9 तक करनी चाहिए। 6 7 वापस बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा ग्राफ चाहिएगा आपको, या फिर इस ग्राफ को थोड़ा छोटा बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 8 9, इस प्रकार से हमने इधर 9 लाइन खींच ली। माइनस में भी होती है, -1 -2 -3, इस प्रकार से। ठीक है, अब ये हो गया x अक्ष, y अक्ष 1 2 3 4 5, इधर y का मान माइनस में -1 -2 -3 -4। सबसे पहले आप इस सारणी को देखेंगे, यहाँ x का मान 3 है और y का मान 1 है, तो x का मान ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये खड़ी लाइन y अक्ष और ये x अक्ष। x का मान 3 था तो इस सीध में आगे चलेंगे, और y का मान 1 था, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद दूसरी वैल्यू 0 और 2, x का मान 0 और y का मान 2, यानी यहाँ पर आपको रेखा प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके बाद आप दूसरी वाली सारणी देखेंगे, इसमें x का मान 9 है, तो ये x का मान 9 और y का मान 2, तो y का मान आपको 2 लेना है, ये इसी सीध में आएगा, यहां पर प्राप्त हुआ ये वाली वैल्यू 9 और 2, x का मान 9 और y का मान 2। दूसरी वैल्यू x का मान 3, x का मान 3 और इसका मान -2, तो -2 के लिए आपको ऊपर नहीं चलना है, नीचे चलना होगा, नीचे यहां पर आएगा। ठीक है, तो ये चारों मान मैंने अंकित कर दिए हैं इस प्रकार से। तो आपको जो पहले इस वैल्यू के मानों को मिलाना है, तो 3 और 1 और 0 और 2, तो 3 और 1 वाला बिंदु ये रहा, 0 और 2 वाला ये रहा, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा को खींचना है, तो हम इस रेखा को खींचते हैं आगे। इस प्रकार से ये लाइन बनेगी, इधर भी आप बढ़ा सकते हो। फिर आपको इसको भी मिलाना है, इन दोनों बिंदु, जो एक बिंदु ये और दूसरा बिंदु ये, तो इसको आपने मिलाया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको ये वाली वैल्यू इस समीकरण से प्राप्त हुई, तो आप यहां लिख सकते हैं x + 3y = 6, और दूसरी समीकरण ये वाली 2x - 3y = 12। तो उससे आपको ये वाली रेखा प्राप्त हुई। ये दोनों रेखाएं कहाँ काट रही हैं? ये इस बिंदु पर काट रही हैं, अर्थात यही आपका अद्वितीय हल होगा जहां पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, x का मान 6 और y का मान तो 0 ही है, तो y का मान 0। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से किसी भी प्रश्न को ग्राफिक विधि से सरल किया जाता है।